सपोज़ एक लाइट का पोल है जिसे मैं इस लाइन से रिप्रेजेंट करता हूँ। यह सरफेस पर सीधा खड़ा है, मतलब इसमें कोई भी झुकाव नहीं है। हम कहेंगे कि ये सरफेस से 90 डिग्रीज़ के एंगल पर है। पर सपोज़ चक्रवात के चलते इसमें थोड़ा सा झुकाव आया है। पोल और सरफेस के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे सरफेस को नॉर्मल ड्रॉ करते हैं जो इस पोल की इनिशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट करेगा। पोल का इस नॉर्मल के साथ यह एंगल बताएगा कि पोल में कितना झुकाव आया है। परंतु प्रश्न है कि पोल का सरफेस के साथ एंगल क्या है और वो एंगल इस नॉर्मल के साथ जो एंगल बना है उसके साथ उसका क्या रिलेशन है। दो लाइंस के बीच में एंगल्स को देखना सरल है, पर लाइन और प्लेन के बीच एंगल को देखना इतना सरल नहीं है, क्योंकि एक नहीं बल्कि अनेक एंगल्स बनते हैं लाइन और प्लेन के बीच में। हम प्लेन पर इन्फिनिटली मैनी लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं जो पोल और सरफेस के पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से पास कर रही हैं। पोल हर एक लाइन के साथ अलग एंगल बनाएगा। फिर कौन सी लाइन के साथ एंगल को हम पोल का सरफेस के साथ एंगल कहेंगे। हमारी इंट्यूशन कहती है कि पोल इस दिशा में सबसे ज़्यादा झुका है। पोल इस लाइन के इस सिरे के सबसे ज़्यादा निकट है, मतलब ये वाला एंगल पोल का सरफेस के साथ सबसे छोटा वाला एंगल है। इसी लाइन के दूसरे सिरे से पोल ऑपोजिट डायरेक्शन में गया है, मतलब सबसे ज़्यादा वो इस सिरे के विपरीत मुड़ा है। तो ये वाला एंगल पोल का प्लेन के साथ सबसे बड़ा एंगल हुआ। हम देख सकते हैं अगर सरफेस के साथ स्मॉलेस्ट एंगल है थीटा तो बिगेस्ट एंगल है 180 माइनस थीटा। प्लेन पर बाकी दूसरे लाइंस के साथ एंगल्स का मेजर थीटा और 180 माइनस थीटा के बीच में होगा। हम 3D में पोल को लाइन से रिप्लेस करते हैं और उसे L नाम देते हैं और सरफेस को प्लेन P नाम देते हैं। बाय डेफिनेशन लाइन L और प्लेन P के बीच सबसे छोटे वाले एंगल को हम एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन कहेंगे, और प्लेन पर जिस लाइन के साथ स्मॉलेस्ट एंगल बन रहा है उसे लाइन L का प्लेन P पर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन कहते हैं। इसका मतलब अगर L पर हर एक पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो वो इस लाइन को निर्माण करेंगे। तो हम ऐसे भी कह सकते हैं कि लाइन और प्लेन पर लाइन के ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के बीच का एंगल ही लाइन और प्लेन के बीच का एंगल है। तो अभी लाइन और प्लेन के बीच के स्मॉलेस्ट एंगल को कैसे निकालेंगे। प्रॉब्लम्स में हम ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन के साथ नहीं बल्कि लाइन का प्लेन के नॉर्मल के साथ एंगल निकालते हैं। नॉर्मल, लाइन L और L का ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन तीनों कोप्लेनर है, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्रीज है। तो अगर लाइन L का नॉर्मल के साथ एंगल है अल्फ़ा तो प्लेन के साथ एंगल होगा 90 माइनस अल्फ़ा। प्रॉब्लम्स में हमें दो वेक्टर्स दिए होते हैं, एक वेक्टर लाइन के पैरेलल और दूसरा प्लेन को परपेंडिकुलर वेक्टर। इन दोनों वेक्टर्स के बीच भी एंगल अल्फ़ा है और हम वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फार्मूला से ये एंगल निकाल सकते हैं। इन वेक्टर्स को u और n नाम देते हैं। तो कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू u डॉट n डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ u टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ n। राइट हैंड साइड में इस फ्रैक्शन का एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, क्योंकि लाइंस के बीच में दो प्रकार के एंगल्स बनते हैं, एक्यूट और ऑब्ट्यूस। हम बाय डेफिनेशन एक्यूट एंगल को एंगल बिटवीन लाइंस चुनते हैं। u और n वेक्टर्स की डायरेक्शंस ऐसी भी हो सकती हैं कि हमें एंगल बिटवीन वेक्टर्स की फार्मूला से लाइंस के बीच का ऑब्ट्यूस एंगल मिले। अगर सरल शब्दों में कहूँ तो फार्मूला में मॉड्यूलस देके हम एक तरह से सुनिश्चित कर रहे हैं कि हमें हमेशा लाइंस के बीच में एक्यूट एंगल्स ही मिले, भले u और n की डायरेक्शंस कहाँ पे भी हो। तो इस फार्मूला से हमें लाइन और नॉर्मल के बीच का एंगल मिलेगा। अल्फ़ा की वैल्यू मिलने के बाद हम उसे 90 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे लाइन और प्लेन के बीच के एंगल के लिए। इसका दूसरा उपाय है कि हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी को यूज़ करें, कोसाइन अल्फ़ा इज इक्वल टू साइन 90 माइनस अल्फ़ा, और डायरेक्टली हमारी मेन फार्मूला में कोसाइन अल्फ़ा की जगह हम साइन 90 माइनस अल्फ़ा लिख सकते हैं। तो अभी हमें डायरेक्टली इस फार्मूला से लाइन और प्लेन के बीच में का एंगल मिलेगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।